ओ ये बेचारी चिड़िया तो इस बर्ड नेस्ट पे आके बैठ गई, लेकिन इसके अंडे भी हमने खा जाने और इसका नेस्ट भी हमने खा जाना है। जी हाँ, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यूनिक पोटैटो बर्ड नेस्ट की रेसिपी, जिसको जब आप घर में बनाएंगे तो डेफिनेटली आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और खास तौर पे बच्चे बहुत ही ज्यादा आपसे इम्प्रेस होने वाले हैं। बहुत ही इकोनॉमिकल है और बहुत ही मजेदार है और ज्यादा मेहनत भी नहीं है। देखने में मुश्किल लग रही होगी लेकिन बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें जनाब, इस मजेदार रेसिपी को बगैर वक्त ज़ाया किए सीखते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier, healthier lifestyle. रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। As I believe eating healthier makes more life comfortable and enjoyable. Stay inspired, stay healthy. रेसिपी बहुत आसान है लेकिन मैंने इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले आपको बताऊंगी कि नेस्ट यानी घोंसला किस तरह बनाना है। उसके बाद आपको बताऊंगी कि इसको फ्राई करने के लिए स्लरी कैसे बनानी है, अंडे कैसे बनाने हैं और एंड पे हमने जब इसको डीप फ्राई करना है तो फिर उसका क्या मेथड है। चीजें बहुत आसान है, सारी घर में आपके पास अवेलेबल है, लेकिन गौर से देखिएगा, कोई भी स्टेप बीच में से स्किप मत कीजिए। मैंने लिए आधा किलो आलू, ये 7 मीडियम साइज के आलू हैं। बहुत ज्यादा आपने इनको हार्ड बॉयल भी नहीं करना और बहुत ज्यादा सॉफ्ट बॉयल भी नहीं करना, दरमियाना रखना है। और उसके बाद आप इसे अच्छे तरीके से मैश कर लें, हैंड ब्लेंडर से कर लें, हाथ से भी मसल के कर सकते हैं। और इसको ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल इस तरह से फाइन सा आपको ये पेस्ट नजर आ रहा है। फिर मैंने इसमें डाली मोज़रेला चीज, ये मैंने 100 ग्राम डाली। यहाँ पे मैंने 1 प्याज और 3 हरी मिर्चें इसके अंदर बारीक चॉप करके वो डाल दी है। 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी डाल दी है, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला है, 1 चाय का चम्मच इसमें सफेद जीरा है, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच नमक और यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने कॉर्न फ्लोर डाला और 1 चाय का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और इसके अंदर भी मैं अदरक लहसुन पेस्ट साथ शामिल कर रही हूँ। और इसको अच्छे से आपने हाथ की मदद से गूंद लेना है। आपको बिल्कुल इस तरह से टेक्सचर नजर आपने बना लेना है कि आप आराम से इस तरह से कटोरियां बनाते जाएं। ये बस हाथ पे मैं रखती गई हूँ, ये मैं आपको दोबारा बना के दिखाती हूँ। अमेजा लें, हाथ पे इस तरह से रखें और फिर इसको किनारों से आपने मोड़ लेना है। इस तरह से आपने इसकी कटोरियां बनाते जाना है और बना के आप ये घोंसले की तरह की या कटोरी आप कह लें, ये इस तरह से बनाते जाएं। अब हम बना रहे हैं स्लरी। स्लरी के अंदर मैंने आधा कप मैदा डाला, आधा कप मैंने इसमें कॉर्न फ्लोर डाला, 1 चाय का चम्मच नमक डाला, 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च डाली और पानी डाल के मैंने इसको अच्छा सा पेस्ट बना लिया। ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और ज्यादा पतला भी नहीं करना। नेस्ट बना के भी साइड पे रख दिया, स्लरी बना के भी अब साइड पे रख दिया। अब हम बनाने लगे हैं अंडे। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम चीज ली है। उसके बाद इसमें मैंने डाला कॉर्नफ्लोर और हाथ से अच्छे से मसल लिया। आप यहाँ पे काली मिर्च और साथ में ओरिगानो डाल दी और इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करके हाथ की मदद से और फिर मैं इसकी छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ। ये बन गए जनाब चिड़िया के अंडे। ये बारीक सवैयां हैं, ये मैंने हाथ की मदद से बहुत अच्छे से इसको तोड़ लिया है। बिल्कुल ऐसे आपने हाथ से इसको कर लेना है, आराम से हो जाएंगे। अब यहाँ पे जरा गौर से देख लें। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो कटोरी है उसको लेके स्लरी में उसको डिप करके जब इसके ऊपर लग जाएगा मैदा और कॉर्नफ्लोर, तो अब इसको सवैयों वाली प्लेट पे डालेंगे और हाथ लगाए बगैर आपने इसके ऊपर सवैयां डाल के इसको घुमा लेना है। ये देखें इस तरीके से ये बन गया जनाब जी घोंसला। ये आपके सामने आ गया। ठीक है, कोशिश कीजिएगा बारीक सवैयां लें। आप वैसे इसमें मोटी सवैयां भी डाल सकते हैं। ये तमाम घोंसले तैयार हैं। अब सबसे पहले अंडे डीप फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म होना चाहिए, नहीं तो मोज़रेला चीज जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी।
बस अंडे बना के निकाल लिए। अब डालेंगे इसमें घोंसले। 4-4 करके मैं ये डीप फ्राई करती जा रही हूँ। पहले एक साइड से होने दीजिएगा, फिर दूसरी साइड घुमाइएगा। थोड़ा सा फ्राई करते हुए एहतियात कीजिएगा। अब यहाँ पे आंच अगर आप थोड़ी तेज कर लें तो बेहतर है, क्योंकि मोज़रेला चीज़ इसके अंदर मेल्ट होना शुरू हो जाती है और ये ढीले हो जाएंगे। आपने इसको सख्त रखना है। यहाँ पे प्लेट में मैं गार्निश करने लगी हूँ नेस्ट को। फाइनल इसकी लुक दे रही हूँ। सबसे पहले इसमें चटनी डालें जो भी आपको पसंद है। खजूर, इमली और आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी मैंने कल शेयर की है, वो मैंने इसके सेंटर में डाली और इसके ऊपर 3-3 मैं अंडे रखती गई हूँ और पुदीने का पत्ता और एक हरी मिर्च डाल के ये तैयार हो गया घोंसला। आप चाहें तो साथ इसमें हरी चटनी भी डाल सकते हैं, केचप इसमें डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, यानी जो भी फ्लेवर आपको चटनी का पसंद है आप वो डालें और जनाब इसको सर्व कर दें। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तैयार हो गए। सबने घर में बहुत लाइक किए थे, खास तौर पे बच्चों ने तो स्पेशली इसको बहुत ही इंजॉय किया था। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कर दिया करें, मत कंजूसी किया करें, कमेंट करके बताया करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।